अब मुझसे यह सहन नहीं होता देवी। आप वचनबद्ध हैं महाराज। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा गंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें एक शाप से मुक्त किया है। शाप? हां, शाप महाराज, शाप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर भी आपके साथ एक शाप जी रही हूं, और आप मेरे साथ भी एक शाप जी रहे हैं। कैसा शाप? किसका शाप? मेरे पिता ब्रह्मा का शाप। मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। पिछले जन्म में आप महाराजा महाभिषेक थे आर्यपुत्र। देवराज इंद्र आपके मित्र थे। आप देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए बहुधा उनकी सभा में आया करते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहां आई तो आप भी वहां थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही देखते खो से गए। तभी हवा का झोंका आया और उसने मेरा आंचल उड़ा दिया। वहां उपस्थित सब देवों ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर। मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे डाला। महाभिषेक, मैं तुम पर रुष्ट हूं। तुमने शालीनता भंग की, और गंगे, तुमने महाभिषेक का साथ दिया। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। तुम दोनों मृत्यु लोक पे जन्म लोगे। जाओ, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। और अभी जब आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं उस शाप से मुक्त हो गई। और उस मुक्ति का अर्थ यह है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। परंतु क्या वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की चौसर की गोटियां थे? मन मैला न कीजिए आर्यपुत्र। आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्युलोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि अभी ये उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसे अभी वो शाप जीना है। अच्छा, आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु
मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र, परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए।